अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें दोनों तरफ अंडर रूट दिए गए हैं। बाकी हमने जितने क्वेश्चंस किए थे हमें सिर्फ एक तरफ दिया गया था, बाकी दूसरी तरफ विदाउट अंडर रूट था, जिसको हम सिंपल सी बात है कि स्क्वायर लेके मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह हमें करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि x+5 x+21 इज इक्वल टू, इन दोनों की तरफ मैंने क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब ये ले लिया, अब ये प्लस का साइन है, इसका मतलब है ये हमारे लिए a है और ये b है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए है और ये b है। जब इसको स्क्वायर को खोल लिया, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 21, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर हमने ख़त्म कर दिया, हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया। अब ये देखिए, ये बन गया x और x क्या होता है 2x, 5 और 21 26, ये प्लस 2। अब इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। इकट्ठा लिखने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अंडर रूट पे ले लेंगे, 1 और 1 2 अंडर रूट हो गया। ठीक है, इसको एक ही अंडर रूट पे ले लेंगे। अच्छा, अब जब एक अंडर रूट में लेंगे तो देन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस 16। अब ये विदाउट अंडर रूट के जो वैल्यू हमारे पास है, वेरिएबल और कांस्टेंट, इनको इकट्ठा कर लेंगे। मतलब इस तरफ जो ये टर्म थी यहाँ प्लस थी, इस तरफ आके माइनस के हो गए। माइनस होने के बाद x में से 2x में से माइनस x किया, 1 माइनस 1x आ गया प्लस 34, 16 में से 26। अब लास्ट में क्या करना है, दोनों तरफ ले लेने हैं स्क्वायर। ठीक है, रीटेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप ये करेंगे तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी और ये इसका क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स 34 प्लस 34। अब एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156, और ये ख़त्म करने के बाद ये 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 का क्या होता है, 4 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 20x प्लस 105। अब ये 4 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 420। अब 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 420, और ये सारी टर्म इस तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस। सो होल वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू से निकालिए। 3x स्क्वायर प्लस 172x माइनस 36। अब यहाँ से ये हमें सूरत निकलती है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी फैक्टराइजेशंस करेंगे तो वो एक लेंथी मेथड बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशंस की बजाय हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद a b c की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दिए। पुट करने के बाद अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर सकते हैं। 172 का अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है, माइनस माइनस प्लस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इसका अंडर रूट क्या है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 196 है माइनस। ठीक है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, 172 196 है तो ये 24/6 आ गया, और ये माइनस 72 माइनस 196 है 38/6/2। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो एक आपको सिर्फ एक क्लिक पे करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं होगा। अब इसकी जब हम चेक करेंगे, इसको चेकिंग करेंगे तो क्या हो गया, तो हम इन अमाउंट्स में हम दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, एक तरफ जो हमारी 8 आई है वो वाली वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, हमारी आई है 5, एक्स की जगह 4 वैल्यू, और वैल्यू 5 और 4 9, 21 और 9 25 और 64, 5 प्लस 3 8 इज़ इक्वल टू 8। अब ये हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, 184/3 है माइनस प्लस 5। ठीक है, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आया, 5 3 ज़ार 15। आपको एलसीएम लेना आता ही है, 184 प्लस 63 है। ठीक है, ये है, ये 3 ने जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 163 आ गया। ठीक है, ये मैंने साथ साथ रफ वर्क में किया भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 183/3 है प्लस 161। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 169 परफेक्ट स्क्वायर, अब ये माइनस है। ठीक है, अब मैं इसकी सेपरेशन कर लेती हूँ, 169 मल्टीप्लाई -1। अगर मैं इसको -1 को सेपरेट कर लूँगी, इसको पॉजिटिव कर लूँगी, तो ये कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। 121, ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये -1 जो होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अंडर रूट में तो वो एओटा के इक्वल होता है, 13/3। ठीक है, प्लस एओटा 11। ठीक है, अब ये देखें, 30 प्लस 11 एओटा इज़ इक्वल टू, हमने इस टर्म के इक्वल लेके आना है, 30 प्लस 11 24। ठीक है, ये बन गया 20। अब ये 2 एओटा/3 के हमने इक्वल लेके आना है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब हमारा सोल्यूशन सेट जो होगा क्लास, वो यही होगा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x+1 प्लस, ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, इन दोनों की तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद क्लास ये कटिंग हो जाएगा,
ये हमारे पास x प्लस वन एक्स प्लस, ठीक है, x माइनस टू प्लस टू और ये सारी वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस एक्स। अब x और x 2x हो गए माइनस वन, ठीक है, माइनस टू में से वन को माइनस किया तो माइनस वन, ये प्लस टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू x प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो अमाउंट है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब ये क्लास शिफ्ट हम करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ये x पे से 2x गया माइनस एक्स आ गया, 6 और 1 क्या होते हैं, 7 होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब 7 हमारे पास पॉजिटिव का है तो हम इस तरफ ले आएंगे, जो नेगेटिव की टर्म है वो हम मिड में ले आएंगे, ठीक है, ताकि हम इसका एक स्क्वायर बना सकें, ठीक है। अब रीटेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और उसके बाद 7 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। उसके बाद क्या, ये 4 ने अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ठीक है, 4 2 ज़ार 8। देन क्या करेंगे, ये सारी अमाउंट शिफ्ट करके इधर ले आएंगे। होने के बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स में से वेरिएबल्स को माइनस कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स में से कॉन्स्टेंट्स को माइनस कर देंगे। 4x में से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 14x में से 4x तो प्लस 10x, ठीक है। और उसके बाद 49 में से माइनस 8 के तो माइनस किया तो 57 इज इक्वल टू 0। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 19 माइनस 9 माइनस 57, क्योंकि मैंने इनके फैक्टराइजेशंस की है, आप देख सकते हैं 57 7 में से 3 7 3 ज़ार 21, सॉरी मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 ऐड किए तो 17 आ गया, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे हम, अगर 19 में से 9 को माइनस करेंगे तो 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या, इनमें से कॉमन ले लेंगे, ये x आ गया, ये 3x प्लस 19 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 19। अब इनके जब फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यूज इक्वल टू 0, जो प्लस हो रहे हैं प्लस कर देंगे, जो नेगेटिव हो रहे हैं नेगेटिव कर देंगे। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल का साइन है, ठीक है, तो ये प्लस या माइनस कंसीडर मत कीजिएगा, ये इक्वल का साइन है, क्योंकि इस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये मैंने साथ इसके माइनस भी मेंशन कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं दोबारा लिख देती हूँ, इज इक्वल टू माइनस 19 बाई, ठीक है, 3, ओके। अच्छा अब इसकी चेकिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। पहले हम अमाउंट 3 रखेंगे, ठीक है, 3 प्लस 1 4, ये 1 आ गया, 2 इसका आपको पता है 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1 3, 3 इज़ इक्वल टू 3। अब इसकी करेंगे 19 बाई 3, ठीक है। वही एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस 25 आ गया, आपको माइनस में है तो इसकी सेपरेशन करेंगे, एयोटा के इक्वल कर देंगे, और ये 1 एयोटा। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, जो इक्वल के इस साइड है हमने राइट और लेफ्ट साइड को बराबर करना है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको नहीं छेड़ना, जो हमारे मिड में वैल्यूज़ होंगी उनमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसके इक्वल करके आना है। 4 और 5 क्या हो गया, 9 एयोटा बाई 3 है, इट्स मीन के इट्स नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया वो 3 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम इसी तरह के हमें 3 टर्म्स दी गई हैं और तीनों ही अंडरवुड में है, ठीक है। इनका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद आपके सामने 11 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, आ गया माइनस 2। अब इनको इकट्ठा कर देंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ गया, माइनस 11x माइनस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर। ये सारी अमाउंट इस तरफ आ जाएगी, जो प्लस का था प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का माइनस का हो जाएगा। फिर इनकी रीटेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 27 में से 70 गए, 10 आ गए, x और 2x में से माइनस किया तो प्लस x आ गया। उसके बाद स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से कुछ फॉर्म आई है, ठीक है। 10 का आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, 100, 10 2 ज़ार 20, 20x प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई है, ठीक। और जब हमारे पास ये अमाउंट आई है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स में से वेरिएबल्स को ले लेंगे, कांस्टेंट जिनकी टर्म पावर में बड़ी है, ठीक है, वेरिएबल्स की, तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको पता है जो हमें ए बी सी दी गई है, सेपरेशन करने के बाद हमने उसी तरह इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद ये कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। 164 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 76, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो ये आपके पास आ गया। ये मैंने क्या किया, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16 आ गया। अच्छा 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, और देन क्या है 2 18 में से 76 को माइनस किया 12 बाई 6, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 12, और 12 करने के बाद हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ार 12। तो हमारे पास ये चेकिंग जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 82 बाई 3 है, तो ठीक है, जहाँ हमें नज़र आएगा तो 11 3 ज़ार 33 है। एलसीएम है, एलसीएम लेने के बाद 18 माइनस 82 है बाई 3, 81 माइनस 82, ठीक है, माइनस 1 बाई 3 आ गया, माइनस 64। आपको याद है कि जो हमने प्रीवियस मैथड्स किए हैं
उसमें हमने क्या किया था कि प्लस में करने के बाद ये तो 49 हमको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, 7 आ गया, इसका 8 एयोटा आ गया, 1 आ गया, तो 7 एयोटा में से -8 माइनस एयोटा बाय 3 इज इक्वल टू 1 एयोटा बाय 3 ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसमें मतलब इट्स नॉट इक्वल, तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा ओके। फ़िलहाल पहले हम इसको पुट करके देखते हैं 2 को। अब 9 11 में से 2 9, ठीक है, 6 में से 2 माइनस किया 4, ये 25 है, ठीक है, 3 में से 2 है 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं हमारी चेकिंग जो है दोनों आंसर्स हमारे सेम नहीं आए, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट जो होगा एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो मीनिंग हमारे रह चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।